पेज नंबर 182 एग्जांपल नंबर 10.3 अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ। अच्छा बच्चों समझिए जरा, देखिए आपको मैं एग्जांपल भी करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 10.3 है, पेज नंबर 182 अपनी बुक में ओपन करिए। बहुत सारे बच्चों को एग्जांपल्स में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सॉल्व कराता चल रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी का हर एक सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 10.3 में आपको कॉन्केव लेंस के बारे में बोल रहा है। चलो एक बात बताओ बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो देखिए ये आपका कॉन्केव लेंस है, फटाफट इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव मतलब ऐसा गुफा, गेप मतलब गुफा जैसा ऐसा बना होगा। और ये रहा आपका कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। तो कॉन्केव लेंस की यहाँ पे बात करिए, है ना। तो ये देखिए कॉन्केव लेंस ले लेते हैं, ये कॉन्केव है। गलत बोल दिया था क्या मैंने? ये देखिए ये कॉन्केव है, ठीक है ना। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों फोकस है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। याद होगा बच्चों आपको इसमें दो ही तो केस होते थे क्या। एक मैं आपको फटाफट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एट द फोकस और डिमिनिश्ड हो जाती थी। याद करो, देखो ना यहाँ पे भी फोकस है और यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो अगर पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है ना, तो इसका नेचर कैसा होता है, इसको डाइवर्स कर देता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसको डाइवर्स कर देगा और यहाँ पे हम अपनी आइस लगाएंगे तो ब्रेन हमारा बैक ट्रेस करेगा, वो सोचेगा रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से फोकस से। तो उसको इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगी, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगी, फोकस पे। डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रियली यहाँ पर सच में रेज नहीं मीट कर रही है, मीट होते हुए हमारे ब्रेन को समझ में यहाँ पे आता है कि हाँ भाई यहाँ से रेज आ रही है। एक तो ये केस होता था, और एक केस और होता था कि भाई इन्फिनिटी पे ना रखो, कहीं भी रख दो, कहीं के अलावा बच्चों आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, ठीक है ना। आपको इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिलती है। देखिए जरा, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक पैरेलल रेज आएंगी। भाई पॉइंट ए की इमेज कैसे बनाओगे, पहले एक पैरेलल रे लेके आओगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल होगी वो आफ्टर द डाइवर्जन या आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से आते हुए नजर आती, फोकस से, ठीक है ना। और दूसरी रे आप कौन से निशाने पे लगा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट निकल जाएगी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से। अब आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कि देखिए ये पॉइंट ए से दो रेज आ रही हैं, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ पे अगर आप आइस लगाओगे तो ये यहाँ से आते हुए नजर आएगी, और यहाँ मतलब यहाँ पे अपने आइस लगाई, ये वाली रे यहाँ से आते हुए नजर आएगी, ये वाली यहाँ से, दोनों को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट ए की इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश पे, और ये देखिए यहाँ मिलेगा आपको बी डैश। तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। तो बस यही दोनों तो केस होते हैं, यानी कि इमेज हमेशा कैसी मिलेगी कॉन्केव में, कॉन्केव में आपको इमेज हमेशा कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। वर्चुअल मतलब आप स्क्रीन में उसको नहीं ले सकते हैं, सच में रेज नहीं मीट करती, मीट करते हुए हमारे ब्रेन को नजर आती हैं, ठीक है ना। और इरेक्ट का मतलब अगर मार्कर ऐसा है, देखो ये ऐसा है, तो आपको इसकी इमेज भी ऐसी ही दिखाई पड़ेगी, छोटी दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये इसका लिखने वाला जो निब है ये नीचे चला गया, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। और ये क्या है, इरेक्ट है। जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और सीधी सीधी इमेज है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों लेंस फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला तो याद था आपको। देखिए यहाँ हम मिरर के लिए इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। मिरर में आपने क्या पढ़ा था बताइए, 1/v + 1/u = 1/f। एक तो ये पढ़ा था, और मैग्निफिकेशन कितना था, hi/ho। hi का मतलब क्या होता था, साइज ऑफ द इमेज, और ho का मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और क्या होता था, ये इक्वल होता था -v/u के, मैग्निफिकेशन -v/u के इक्वल होता था कहाँ, मिरर में। और लेंस के फॉर्मूले यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके सामने, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो देखिए लेंस के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है, ठीक। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, m = hi/ho, यानी कि साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल होता है v/u के। माइंडेड ध्यान दीजिएगा, मैग्निफिकेशन लेंस में -v/u नहीं होता है, v/u होता है। -v/u कहाँ होता है, मिरर में, मैग्निफिकेशन, ओके। चलो तो ये दो फॉर्मूला है बच्चों, इन्हीं का यूज करना है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ बच्चों, सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप रे के चलने की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो साइन कैसा लेना है, पॉजिटिव। अगर आप रे के ऑपोजिट चल रहे हैं तो साइन कैसा लेना है, नेगेटिव। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ये रहा इसका फोकस, ठीक, और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, ये देखिए। तो कॉन्केव में आपको फोकल लेंथ कैसी लेनी चाहिए बताइए, पॉजिटिव लेनी चाहिए कि नेगेटिव। तो जवाब है नेगेटिव। क्यों सर, ध्यान से चेक करो बच्चों, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो आप फोकस की तरफ ऐसे चल रहे हो ना, आप तो राइट से लेफ्ट चल रहे हो, और रे कहां से कहां जा रही है, लेफ्ट से राइट। कौन सी रे देखी जाती है, इंसिडेंट रे देखी जाती है। आने वाली रे तो लेफ्ट से राइट जा रही है,
लेकिन आप तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस को कहां से कहां नाप रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ, आप तो राइट से लेफ्ट जा रहे हो, रे ऐसे जा रही, आप ऐसे जा रहे हो, तो एफ का साइन कैसा लेना चाहिए हमको, नेगेटिव लेना चाहिए। तो फोकल लेंथ यहाँ पे आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, याद रखिएगा कॉनकेव के केस में, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस हैज द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आपको यहाँ लेना पड़ेगा। व्हाट डज माइनस साइन शोज, माइनस साइन ओनली शोज द डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करी गई है, और माइनस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखें। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पूछा गया है, यू का वैल्यू आपको पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में आपको यू का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, यू का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, बताइए। नेगेटिव आना चाहिए, चेक कर लो, क्योंकि भाई यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है ना, या कहीं पे भी रखा होगा, लेंस के सामने इधर ही तो रखा होगा, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर करोगे, और रे तो ऐसे जा रही है, यानी कि यू कैसा है, रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया, तो यू का साइन आएगा नेगेटिव। अभी आएगा तो चेक कर लीजिएगा, यू का साइन देखिएगा पक्का नेगेटिव आएगा, स्टार लगा दे रहा हूँ, अभी देख लीजिएगा आएगा, ठीक है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स अ इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। बच्चों इमेज डिस्टेंस दी हुई है कि लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनती है, 10 सेंटीमीटर पे। एक बात बताओ बच्चों, इसके दो ही तो केस होते हैं कॉनकेव के, सही है। हर बार आपको इमेज कहाँ मिलती है बताइए, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के इधर लेफ्ट हैंड साइड ही तो मिलेगी, चेक कर लो, सही है ना। वर्चुअल लाइन इरेक्ट मिलेगी, कभी कभी कहाँ मिलती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऐसा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ हो, इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो, तो आपको इमेज कहाँ मिलती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो आपको इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पे। दोनों ही कंडीशन में वी कैसा होगा, नेगेटिव। चेक कर लो, मान लो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो ओ से आप ऐसे चलोगे, रे ऐसे जा रही है, वी का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इस केस में इमेज यहाँ बन रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसे चलोगे, रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट चल रहे हो, तो वी का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो वी का साइन आपको नेगेटिव रखना है, बिकॉज फॉर्मूला लगाते टाइम आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही सभी साइन रखने। ओके, आगे इसने पूछा ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ठीक है ना। ये भी हम देख लेंगे, इसको छोड़ो। यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, करेक्ट। आइए यूज करते हैं इसको। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान से चेक करो बच्चों, 1/f की जगह कितना रखोगे, -15 साइन के साथ रखना है, इज इक्वल्स टू 1/v। v कितना दिया हुआ है, -10, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस है -10 और माइनस 1/u। u की जगह कितना रखोगे स्टूडेंट्स, u तो आपको निकालना है ना, तो u को अभी u ही रहने दो, u की वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। देखिएगा नेगेटिव आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए -1/u को लेफ्ट में लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/-15 है, तो ये माइनस को आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो। -1/50 जब राइट में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये देखिए। और राइट में ये देखिए, इस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हो, -1/10 तो है ही राइट में, कोई दिक्कत है बताइए। ये हो गया, ठीक है ना। ओके चलो, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लो, बस कुछ नहीं है इसमें। तो दिस इम्प्लाइज 1/u इज इक्वल्स टू, बच्चों 15 और 10 का एलसीएम जो होगा आई थिंक 30 होगा। 30 को 15 से डिवाइड लगाइए, 2 आएगा, 2 1 2, माइनस 30 को 10 से डिवाइड 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1/u इज इक्वल्स टू 2 - 3 -1/30। कोई डाउट है? नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इसको भी रेसिप्रोकेट कर दो, इसको भी, u/1 u हो जाएगा इज इक्वल्स टू 30/-1 -30 सेंटीमीटर। व्हाट डज माइनस साइन शोज, माइनस साइन ओनली शोज दैट द इमेज दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। यहाँ सामने रखा है, देखिए u का साइन बताया था आपको नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बच्चों अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, फोकल लेंथ कितना था बताइए, 15, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, 30 पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट 2 टाइम होता है फोकल लेंथ के, तो यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और u ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, -30 पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपका, -30 पे, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से स्थिति होगी इसकी, ऐसे, ठीक है। तब भी इमेज आपकी कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये देखिए, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये हो गया आपका u। -30 क्यों लिखा गया,
ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर करोगे, रे ऐसे चल रही उसके ऑपोजिट आ रहा है, ठीक, इतनी बात हो गई। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अब आपको दो बातें याद रखनी है, देखो बच्चों, इसका मैग्निफिकेशन जो आएगा 1 से छोटा आएगा कि 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा, क्यों, क्योंकि इमेज कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI अपॉन HO, ठीक, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों सर, क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि हमेशा यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है कॉनकेव में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है, ये देखिए ऐसा सीधा, और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जितनी डिस्टेंसेज होती हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। HO तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और HI को आपको तब पॉजिटिव लेना है जब इरेक्ट हो। अगर इमेज आपकी ऐसे प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन गई होती है, ऐसे बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस, जैसा मिरर में हमने कहीं ना कहीं देखा था, ठीक है ना, तो हम HI यानी कि साइज ऑफ द इमेज कैसा लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे आ रहा है। बट अभी तो ऐसा है नहीं, यानी कि बच्चों HI भी पॉजिटिव होगा, HO भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। आइए हम आपको करके दिखा देते हैं। लेंस में मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है बताओ, V/U के, HI अपॉन HO के भी इक्वल होता है, लेकिन साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी, तो मैं V/U से निकालूंगा, V/U। तो m इज इक्वल टू व्हाट इज v, साइन के साथ रखेंगे। v कितना है बच्चों, चेक करिए, v कितना है, -10 है ना, और u कितना है, -30, ठीक है। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 0 से 0, 1/3। बच्चों 1/3 को सॉल्व करो, 0.333, ठीक है, 1/3 का मतलब 0.333, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 0.333। अब इसका मीनिंग भी लिख दीजिएगा इसका, तो मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन मीनिंग ऑफ m, मतलब मैग्निफिकेशन का मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, वो आइए हम आपको बताते हैं। यहीं पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 0.33 लिखने पर, बट फिर भी आइए हम उसका आपको मीनिंग बताते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बताइए, HI अपॉन HO, ठीक। अब मैग्निफिकेशन की जगह आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखिए, कितनी आई थी, 1/3 रखो। बच्चे बोलेंगे सर 0.33 क्यों नहीं रख रहे हो, आपको फील आ जाए इसलिए मैं 1/3 ही रख रहा हूँ। भाई 1/3 किसके इक्वल है, 0.33 के ही तो इक्वल है, तो m की जगह आपने क्या रखना है, 1/3, ये m की जगह 1/3 इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, ठीक। तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से आप HI की वैल्यू निकाल लो, तो HI इज इक्वल्स टू क्या, ये HO इधर चला गया, HO इंटू 1, HO हाँ अपॉन में 3, यानी कि आप दिमाग लगा सकते हो क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितनी है उसको 3 से डिवाइड कर दो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितनी भी है उसको 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 टाइम्स छोटा होके इमेज आपको मिलेगा, दिख तो रहा है, चेक कर लो। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उस, ये देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो उसके 3 पार्ट्स करो, 3 में से 1 पार्ट लो, उतना आपको इमेज दिखाई पड़ेगा। यही तो इसका मीनिंग है, और यही तो मैं बता रहा था आपको क्या, कि मैग्निफिकेशन जब भी 1 से कम आ जाए तो इसका मतलब इमेज हमारी कैसी बनेगी, रिड्यूस होकर बनेगी, डिमिनिश्ड होकर बनेगी, छोटी बनेगी। तो 0.33 1 से छोटा ही तो है, तो मैग्नीफाइड हुआ है कैसा, बड़ा नहीं हुआ है मैग्निफिकेशन में, डिमिनिश्ड हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और कुछ देना था बच्चों, हाँ। और इसका नेचर अगर पूछ लेता है इमेज का तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, वो आपको दिख रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। रे डायग्राम पूछ लेता, वो हमने आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है ना, कर लीजिए।